नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम जो है कि एक्सरसाइज आपका पढ़ाएंगे बाबू, यानी कि आज होगा पढ़ाई एक्सरसाइज बाबू। एक्सरसाइज यहाँ पर जो होगी एक्सरसाइज 5.1 का हम प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। अभी हमारा पार्ट 4 तक हमारा क्या चला था, पार्ट 4 तक हमारा इंट्रोडक्शन क्लास चला था, ठीक ना। इंट्रोडक्शन क्लास चला था और पार्ट 5 में हमने आपका सारा फॉर्मूला बता दिया था। तो अब जो है कि एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से क्या कर रहा है बाबू, निम्नलिखित यानी कि नीचे जो लिखा हुआ है उस स्थितियों, यानी कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों, अब कौन सा स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची, अब जो संख्या की सूची एपी है और क्यों है। यहाँ बोल रहा अगर एपी है, आप हमको निकाल के बताइए अगर एपी है तो क्यों है एपी। सवाल ये कह रहा है, हम नहीं कर रहे ये बात हमारा करा। बोलिएगा कैसे ये बात करी, तो एपी बताइए बाबू। हम क्या बोले, जिसका सार्व अंतर समान हो, यानी कि डी, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर समान हो उसे ही हम क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। अगर समान नहीं रहेगा तो वो एपी नहीं कहलाएगा, अगर समान रहेगा तो वो एपी होगा। तो वही भाई, यानी कि डी बराबर हमारा जो है कि अगर 2 आ रहा है सार्वंतर तो 2 ही रहेगा, 3 आ रहा है तो 3 ही रहेगा, 4 आ रहा है तो 4 ही। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ हमारा जो है कि बाबू, यहाँ पर हम जो है कि मतलब क्वेश्चन लिख दीजिए, यानी कि पहला का हम जो है कि पहला क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता। हम तो हमारे पास बुक है, हम आपको जो है कि बोल के और आपको यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ बताइए दिया हुआ बाबू, प्रत्येक किलोमीटर के बाद, यानी कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है बाबू, उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद क्या करा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। आप समझने वाली बात है, यानी कि यहाँ देखिए टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाबू, यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम, यहाँ कहा कि प्रथम कितना दिया है बाबू, प्रथम कितना, जबकि प्रथम किलोमीटर के यानी प्रथम 1 किलोमीटर, वही समझिए, प्रथम किलोमीटर का किराया। अब इसका किराया कितना लिया ये तो हमको नहीं पता, इसको क्या मानते हैं, कितना दिया, यहाँ पर शायद दिया हुआ है ना। तो इसका किराया जो है कि बाबू हमारा 15 रुपये लिया। क्या कितना लिया, 15 रुपये। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर क्या लिया, जबकि अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। अब देखिए यहाँ पर अतिरिक्त मीटर का किराया। अब बोलिएगा सर प्रथम और किराया का मतलब प्रथम और अतिरिक्त का मतलब क्या, उससे अधिक जब चल रहा है तो उसका किराया उस 8 रुपये लेता है। यहाँ 8 रुपये दिया हुआ है तो यहाँ 8 रुपये कर दिए, ठीक है ना, 8 रुपये कर दिए, ठीक। अब यहाँ पर बोला प्रथम का मतलब होगा 1, यानी कि 1 किलोमीटर का किराया वो लेता है 15 रुपये, और उससे जब अधिक जाता है वो लेता है उससे 8 रुपये, उससे अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये, ठीक ना। आए उससे प्रत्येक अतिरिक्त यानी कि प्रत्येक दे दीजिए बाबू, यहाँ प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त जो भी होता है इसके बाद, मतलब 1 किलोमीटर का जो 15 रुपये लेता है उसके बाद जो अतिरिक्त आता है उसका 8 रुपये स्टार्ट कर जाए। तो यहाँ पर लिखना है बाबू आप लोग को, यहाँ पर अब सीधी इस बात बोलिएगा, लंबा चौड़ा नहीं बाबू, एपी डैश यहाँ पर बोल रहा है क्या, उससे अधिक जाएगा 15 तो हमारा क्या हो गया, ये नियत किराया हो गया, यानी कि हमारा जो प्रथम 15 किलोमीटर के लिए किराया गया वो हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला, उससे प्रत्येक अतिरिक्त, यानी कि उसके बाद जो जितना किलोमीटर गया उससे 8 रुपये अधिक लिया। तो मान लेते हैं कि इससे ले लिया 15, 8 कितना हो गया, 23 हो गया। अब फिर क्या किया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर उससे आधा चल गया तो ले लिया उससे कितना, 29 किलोमीटर। फिर आधा चल गया तो कितना ले लिया, प्रति 29 कितना, 29 होगा, नहीं 29 नहीं होगा बाबू, 8 3 28 4 27 27 4
7 4 11 31 31 8 39 डॉट 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 ये एपी है। अब बोलिएगा क्यों? देखिए यहाँ पर लिखिए चूंकि 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 इसका डी समान है। ठीक, लिख दिए। अब यहाँ पर लिख दिए इसीलिए यह एपी है, यह एपी है, लिख दिए। अब इसी को क्या कर दिए, आंसर लिख दीजिए, हो गया। बस इतना ही, कितना आसान था। यहाँ पर सीधा बोला प्रथम किलोमीटर कहते हैं, उसके बाद जो जितना किलोमीटर गया उसमें क्या करता है 8 रुपये वो जोड़ देता है। तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि उसमें तो अभी मान लीजिए कि फिर वो उससे अधिक गया 8 रुपये फिर जोड़ेगा, फिर जोड़ेगा तो होगा, तो वही हो गया। आई 15 तो पहले किलोमीटर का था, उसके बाद जो उसके अधिक गया तो वो 8 रुपये जोड़ दिया तो 23, फिर उससे अधिक गया तो वो उसमें 8 रुपये जोड़ दिया 31, फिर उससे अधिक गया तो वो क्या किया 8 रुपये जोड़ दिया 39। समझे कि नहीं? इसको उतार लीजिए बाबू, ठीक ना, तब अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। ठीक ना बाबू, उतार लीजिए। उतार लिए। अब यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए बाबू, दूसरा नंबर का आपको हम क्वेश्चन बताते, ठीक है ना, क्वेश्चन बताते। इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटा दे, मिटा देते हैं हम, क्या मिटा दे कि यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर अब दूसरा क्या बोला, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी कि किसी सिलेंडर, यानी कि बेलन आकार जो सिलेंडर है, तो उस सिलेंडर में क्या किया है बाबू, उस सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा अब कितना है ये नहीं पता, कोमा दे दिया है, लेकिन जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 से भाग निकाल देता है। अब बोलिएगा कैसे बनेगा? तो इसका भी उपाय है ना सर, हम है ना बाबू, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, समझे कि नहीं, समझे ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब करना क्या है, यहाँ पर आपको दूसरा नंबर पहले लिख देना है। क्या लिख देना है बाबू? दूसरा नंबर, यानी कि एक नंबर का दूसरा नंबर आपका बन रहा है, तो दूसरा नंबर यहाँ पर लिखना है आपका, ठीक ना। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। अब इसका मात्रा हम कुछ नहीं जानते तो x लिख दिए। अब ये कहता क्या है, ये जो है कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 से भाग लेता है। तो यहाँ जब हम ये लिखे हैं तो यहाँ पर हम इस तरह कर सकते हैं x। अब देखिए बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो ये क्या करता है 1/4 से भाग देता है। अब इसको पलटाएंगे तो ये गुना में आएगा, तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं, इंटू 1/4 कर दिए। अब ये जब 1/4 किए तो ये क्या हो गया हमारा x/4 हो गया। अब यहाँ पर फिर क्या कर रहा है कि फिर वो क्या करता है कि बार बार निकाल रहा है, तो वही होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, x/4 इंटू x 1/4 से ना, हाँ, तो यहाँ देखिए x/4, ठीक, इंटू ये x/4 देखिए बार बार जो निकालने को कह रहा है बाबू, तो उस पर क्या कर रहा है कि 1/4 और उसको क्या कर रहा है कि 1/4 से भागा दे रहा। तो इसको यहाँ पर इस तरह करेंगे 1/4, ये गुना में जाएगा, तो ये गुना में जब जाएगा तो इस तरह होगा। अब यहाँ पर होगा 4 16 x/16 होगा कि नहीं। अब 3 बार देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, ठीक ना, उसके बाद जानेंगे एपी है। अब फिर इसको क्या करेंगे हम, इससे 16। अब यहाँ कहता क्या है क्वेश्चन कहता है कि जब बार बार हवा निकाल रहा है तो उसे 1/4 को भाग दिया जा रहा है। तो इसमें 1 है बाबू, 1/4, तो ये 1/4 क्या है, गुना में है, तो ये भाग में है, तो ये भाग उधर जाएगा तो गुना कर देते हैं, गुना किए 1/4। अब देखिए यहाँ पर x हुआ, ठीक, 16 चक 64 हुआ ना। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर AP डैश, ये जितना भी आया बाबू ये अब इसको यहाँ लिखेंगे x/4 x/16 x/64 लिख दिए। अब यह AP नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ 16 और 4 18 होता, लेकिन यहाँ 64 है, जो कि 16 चाक है, यानी 4 का जो है कि 16 गुना होता है। तो ये क्या होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। बहुत गर्मी है बाबू, देख रहे हैं पसीना, क्या खींचेंगे बाबू, मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ कहता क्या है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है बाबू, अब यहाँ पर करना क्या है बाबू, 1 मिनट रुक जाइए बाबू, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पर 1 सेकंड बाबू, क्वेश्चन तो हमारा कुछ और कह रहा है बाबू। यहाँ पर मतलब ये AP तो नहीं है, इतना तो हम है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि हवा निकाल दिया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, अब इस आँख में क्या गया, बाद एक गर्मी इतना दिमागो बौखला जाता है। हाँ तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ बराबर की। अब यहाँ कहता क्या है, जितना मतलब शेष हवा से 1/4 को भाग निकाल देता है, मतलब वायु निकाल पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का इतना निकाल देता है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये जो हमारा x इससे जो गुना किए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, x/4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/4x -x बटे 3x। अब ये हमारा क्या हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया दूसरा AP यानी दूसरा सूची। अब बराबर यहाँ पर क्या करेंगे हम 3x/4 इंटू 1/4। क्यों 1/4? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है बाबू, हमारा बुक वहाँ पर है, इसलिए हम वहाँ देख रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं समझिएगा कि हम इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि उसको 1/4 से भाग दे रहा है। तो 1/4 से भाग देगा तो इससे क्या होगा, गुना होगा। हम इधर ला दिए तो यहाँ पर गुना, यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं 16 चाका 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। 16 चाका कितना होता है बाबू, पहले आप लोग बोलिए 16 चाका 64 होता है, 16 होता है। अब यहाँ पर देखिए 3x हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है आप लोग को, सिंपल सी बात, अब इसको क्या कीजिए, इससे घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब वायु तो उससे निकाल भी रहा है ना बाबू, यानी हवा उससे निकाल रहा है, तो उसको भी हमको जोड़ना है ना। देखिए शर्ट सब भी दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3x/16, अब उसको हम लेते हैं -3x/4। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा। अब इन 3x -3x ही है ना बाबू, क्या और कुछ है? 1 सेकेंड बाबू, यहाँ 3x कहाँ होगा, 1 सेकेंड, यहाँ उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, यही दिमाग। तो इससे क्या करना है, अब देखिए 3x है, अब बटे 4 है, अब -3x/16 दे दिए। अब यहाँ पर 16 कर दीजिए बाबू आप लोग। अब यहाँ पर क्या करिए, 4 से इसको भागा दीजिएगा। इन दोनों का एलसीएम 16 होगा कि नहीं, होगा ना। अब इनको 4 से भाग दीजिएगा तो 3 अधि 4 और 4 तिया 12x और -3x अब बटे कितना होगा 9x/16। अब अब देखिए बाबू, ये यानी ये AP होगा या नहीं? AP तो ये नहीं है, इतना तो हम आपको पहले भी बोल दिए थे, AP ये नहीं है। अब इसको करना क्या है, बहुत गर्मी है बाबू। अब इसको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल सी लिख दीजिए, यहाँ पर हमारा जगह नहीं है, आप लिख दीजिएगा AP डैश यहाँ पर कहाँ लिखें बाबू आप, अच्छा इधर लिख दीजिएगा बाबू, यहाँ पर, ठीक ना। ये इसका है बाबू, ठीक ना, इसका आंसर है। यहाँ देखिए AP डैश क्या है x/4 3x/4 3x/16 9x/16। अब ये AP है, अब ये AP नहीं है। इसका सर्वांतर सेम होगा, नहीं है। इसका भी देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात देखिए, यहाँ 4 4 है,
यहाँ तो खैर मान लिया ई दोनों का सर्वांतर 1 निकल गया, ई दोनों का नहीं निकलेगा, और इन दोनों का निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, सीधा यहाँ लिखिए चूंकि यह ए पी नहीं है, यहाँ लिखिए चूंकि डी नॉट इक्वल, डी बराबर नॉट इक्वल, इस तरह लिखिए बराबर, चूंकि डी समान, ओह इस तरह लिखिए बाबू, इस तरह यहाँ पर लिख दीजिए, जगह नहीं है बाबू, यहाँ लिखिए चूंकि डी समान नहीं है, इसीलिए एपी नहीं होगा। ठीक, लिख दिए, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझे कि नहीं, समझ गए। अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं तो बाबू उतार सकते हैं। उतार लिए बाबू। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन तो हम जानते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, या नहीं तो थोड़ा सा भी हमको लगता है कि थोड़ा सा इसमें आपको नहीं भी आएगा, तो घबराने वाली बात कोई नहीं। ये जो है कि आपका जो है कि एग्जाम में पूछा गया सवाल नहीं है, और ये उतना पूछा नहीं। जब अब जो आएंगे बोलिएगा इसमें तो फॉर्मूला काम ही नहीं दिया, लेकिन अब जब आएंगे आगे आगे जब बढ़ेंगे उसमें हमारा फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़ना ना भूलिए। थाला ऑनलाइन क्लासेस। धन्यवाद।